अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ऑरेंज बर्थडे केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है। और आज ये केक की रेसिपी मैं आप लोगों को बगैर ओवन के बनाना बता रही हूँ, यानी कि आज हम करेंगे पतीला बेकिंग। और पतीले में भी बहुत आसानी से केक बेक हो जाता है। इस केक को आप किसी भी सेलिब्रेशन के मौके पर बना सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पतीले को प्रीहीट करने के लिए रख देंगे। तो ये पतीला ले लिया है बड़े साइज़ का, और इसके अंदर आप कोई भी स्टैंड रख सकते हैं। इस तरह से स्टैंड रख के इसको कवर करके 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, इसी तरह से ऐसे ही। और उसके बाद हमें चाहिए होगा केक बनाने के लिए अंडे मैंने लिए हैं 3 अदद, जो कि रूम टेम्परेचर पे हैं। और हमें चाहिए होगी चीनी। तो इधर मैंने पिसी हुई चीनी ली है, 75 ग्राम्स के बराबर है। और अगर आप कप में मेजर करेंगे तो आधा कप ले लीजिएगा, उसमें से 1 टेबलस्पून को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, ये चीनी हो जाएगी। और इसको आपने क्या करना है, बीट करना है अच्छी तरीके से। इसको इतना बीट करेंगे कि ये वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। एग्स जो हैं हमारे तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको व्हिप्ड होने में। तो ये देखिए वॉल्यूम में डबल हो गया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरेंज एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑरेंज कलर 1.5 टीस्पून है ये मेरे पास। पहले थोड़ा सा ऐड करूँगी और फिर ज़रूरत होगी तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसको आप व्हिप कर लें अच्छी तरीके से। बस आपने इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है। तो बस ये रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। मैदा ऐड करेंगे 75 ग्राम्स के बराबर मैदा है, जो कि आप आधा कप लेंगे और आधा कप के अंदर आप प्लस करेंगे 1 टेबलस्पून। तो आधा मैदा मैंने ऐड कर दिया है। अभी इसको हम फोल्ड करेंगे, हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। अब उसके बाद जब ये मिक्स हो जाएगा तो बाकी का जो बचा हुआ मैदा है वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हल्के हाथ से हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। ऑयल ना हो आपके पास तो आप लोग बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो बटर को आप लोग मेल्ट करके ऐड कीजिएगा, लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए, बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो इधर मैंने एक मोल्ड ले लिया है, उसके अंदर मैंने एक पेपर लगा दिया है, बटर पेपर। और ये मोल्ड है मेरे पास तकरीबन 6 इंच का। तो इसके अंदर सारा मैंने जो बैटर था वो ऐड कर दिया है। अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे पतीले के अंदर। एहतियात से रखेंगे कि हाथ ना जले, उसको कवर कर देंगे। और ये पतीले में तकरीबन बेक होगा 25 to 30 मिनट्स में, और ओवन की टाइमिंग में आगे मेंशन कर दूंगी। तो तकरीबन 30 मिनट्स हो गए हैं, हम अपना केक चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सा केक हमारा तैयार हो गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसको काउंटर पे ही छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। तकरीबन आधा घंटे तक हमें छोड़ देना चाहिए केक को काउंटर पे ही। तो ये देखिए अब इसको मैं काउंटर पे ही छोड़ दूँगी। अब हम इसका एक सॉस तैयार कर लेते हैं, या आप कह लें ग्लेज़ तैयार कर लेते हैं। तो इधर हमने लिया है 3/4 कप के बराबर ऑरेंज जूस। इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून शुगर और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको एक बॉईल आने तक हमने पकाना है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है 1 से 2 मिनट के अंदर ही। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑरेंज फूड कलर 1 या 2 ड्रॉप्स के बराबर ही मैंने ऐड किया है, ज़्यादा नहीं ऐड किया है। और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसको इतना कुक करेंगे कि शुगर जो है हमारी मेल्ट हो जाए अच्छे से। कलर मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है इसके अंदर। और अब हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर। तो मैंने 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, थोड़े से पानी के अंदर इसको डिज़ोल्व कर लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी के अंदर। और जब ये पक जाएगा अच्छे से, चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी, इसके बाद आपने कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड करना है इसके अंदर और मिक्स करते चले जाना है कि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो सारा कॉर्नफ्लोर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको सिर्फ हम 1 मिनट ही पकाएंगे तो ये अच्छे से थिक हो जाएगा। तो ये देखें थिक हो गया है ये। बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा, बस 1 मिनट तक ही आपने इसको पकाना है। हल्के से बबल्स आने लगें तो आपने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। इसको आप एक किसी बाउल में निकाल के ठंडा कर लीजिएगा। अब इधर आ जाते हैं हम केक की तरफ। केक हमारा ठंडा हो गया है, इस पे से ये हम बटर पेपर हटा लेंगे और देखिए कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है ये केक हमारा।
तो पतीले में भी बहुत अच्छे केक बन के तैयार हो जाते हैं, अच्छे सॉफ्ट बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं जिस तरह से ओवन में तैयार होते हैं। तो बस इसको मैं सेंटर से कट कर लूँगी स्पंज को। बराबर से कट कर लें केक को और मैं दिखाती हूँ अंदर से आपको। ये देखिए कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। और इसके अलावा हमें क्रीम चाहिए होगी, तो मैंने विपिंग क्रीम ली थी यहाँ पे 1.5 कप के बराबर और उसको मैंने वेप्ट कर लिया था अच्छी तरीके से। इधर मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये विपिंग क्रीम है, 1.5 कप लेके इसको मैंने अच्छे से वेप्ट कर लिया है। और ये हमारे पास ऑरेंज जूस है केक को सोक करने के लिए 1 कप के बराबर। तो हम क्या करेंगे, जूस से हमने इसको अच्छे से सोक कर लेना है। जूस ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग शुगर सिरप भी ले सकते हैं, यहाँ पे दूध के साथ भी इसको सोक कर सकते हैं। तो बस थोड़ी सी क्रीम मैंने सेंटर में ऐड करी है, इसको मैं पैलेट नाइफ की मदद से फैला लूँगी। इस तरह से इवनली आप लोगों ने फैला लेना है क्रीम को। क्रीम आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो उस तरह से आप ऐड कर सकते हैं केक के अंदर। कुछ लोग ज़्यादा क्रीम खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम क्रीम खाना पसंद करते हैं। अच्छा, सेंटर में हम इसके अंदर ऑरेंज ऐड करेंगे। तो मैंने 1 अदद ऑरेंज ले लिया था, तकरीबन 1 कप के बराबर है। उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, वो ऐड कर दिया है। और ये जो हमने सिरप बनाया था या ग्लेज़ बनाया था वो थोड़ा सा हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। बीज निकाल दीजिएगा ऑरेंज के जो हमने पीसेस रखे हैं उसके। और हम दूसरा पीस रखेंगे केक का, उसको भी हमने सोक कर लेना है इस तरह से। तो बस यहाँ पे मैं केक को अच्छी तरीके से सोक कर रही हूँ। सोक करना ज़रूरी होता है, केक्स को अच्छे से सोक किया करें। इसको मैंने सोक कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर क्या करेंगे, हम क्रम कोट करना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लेंगे और साइडों से केक को हम कवर कर देंगे। पहले केक को क्रम कोट इसलिए करते हैं कि केक पे जितने भी क्रम्स होते हैं वो सारे इसी के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, तो फिर बाद में केक को आइस करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये क्रम्स जो हैं आपको डिस्टर्ब नहीं करते। तो देखिए मैंने क्रम कोट कर लिया। उसके बाद थोड़ी ज़्यादा क्रीम लेके आपने साइडें इसकी कवर कर देनी है इस तरह से। इससे भी अगेन आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आपको ज़्यादा क्रीम पसंद है आप ज़्यादा ऐड कर दें, कम पसंद है तो कम ऐड करें। और साथ साथ मैं इसको स्मूथ करती चली जा रही हूँ। अब टॉप की जो साइड है हमारी वो रह गई है, इस पर हमने थोड़ी ज़्यादा क्रीम ऐड करनी है और इसको पैलेट नाइफ़ की मदद से फैला देना है इस तरह से। पूरे केक को हम कवर कर देंगे वाइट क्रीम से। ये देखें, बस इसको मैं अब स्मूथ कर लूँगी पूरे केक को अच्छी तरीके से। तो बस यहाँ पे मैं केक को अच्छे से स्मूथ करके फिनिश कर लूँगी चारों तरफ से अच्छी तरीके से। तो ये देखिए केक को मैंने स्मूथ कर लिया है। अब मैंने स्टार नोज़ल ले ली थी और पाइपिंग बैग में इसको ऐड कर दिया था, क्रीम भी ऐड कर दी है। इससे अब मैं ड्रॉप्स लगा लूँगी इस तरह से। ये नॉर्मल नोज़ल हैगी, तो चारों तरफ हमने इस तरह से ड्रॉप्स लगा देने हैं और सेंटर में भी लगा दिया। अब जो हमने ग्लेज़ बना के रखा था वो हम इसके सेंटर में ऐड कर देंगे। तो इसको मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया था ताकि इसको पोर करना आसान हो। और जो साइडों पे जो कॉर्नर्स बचे हैं वहाँ पे भी हम इस तरह से लगा देंगे हल्के हाथ से। और उसको ड्रॉप्स हमने इस तरह से गिरा देने हैं हल्के हल्के से, बहुत ज़्यादा नहीं गिराइएगा, नहीं तो पूरा केक कवर हो जाएगा और वो इतना अच्छा प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा। तो देखिए चारों तरफ से मैंने कवर कर दिया इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, चेरीज़ जो है वो लगा देंगे इसके ऊपर। तो 1 ड्रॉप छोड़ के मैं 1 चेरी लगाऊंगी इस तरह से। उसके बाद जो ड्रॉप हमने छोड़ा था उसके ऊपर हम लगा देंगे, उसकी साइड पे हम लगा देंगे ये ऑरेंज के स्लाइसेस। तो बस हमारा केक रेडी है। इसको हम ठंडा करेंगे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख के, और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए ठंडा हो गया है ये, 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। मज़ेदार सा ऑरेंज केक हमारा रेडी है। आप इसको बर्थडेज़ पे भी बना सकते हैं या किसी भी सेलिब्रेशन पे बना सकते हैं, या आपके घर पे गेस्ट आए हुए हों आप तब भी उनको बना के सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑरेंज का सीज़न है। तो इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए मैंने कट कर दिया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ऑरेंज और वाइट का कॉम्बिनेशन तो वैसे ही बहुत प्यारा होता है।
और ये बहुत मज़ेदार केक बना था। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए ऑरेंज ट्रफल डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। जिनको ऑरेंजेस पसंद है उनको तो बहुत ही पसंद आएगा ये। इसको आप बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने ले लिया है 1 कप पानी और इसको थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। जब बॉईल आ जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरेंज जेली। 1 पैकेट ले लिया है मैंने और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, इसके बाद हम इसको एक प्याले में निकाल लेंगे। तो देखें अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, तो इसको मैं निकाल लूँगी एक प्याले में, सेट करने के लिए छोड़ देंगे इसको। और इधर मैंने ले लिया है 3 कप दूध कस्टर्ड बनाने के लिए और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। इसके बाद हमें चाहिए होगा कस्टर्ड पाउडर। तो वनीला कस्टर्ड पाउडर है 5 टेबलस्पून के बराबर। ऑरेंज मिलता नहीं है हमें मार्केट में, तो इसलिए हम वनीला ही बनाएंगे। और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया आधा कप दूध ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लेंगे। इसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो देखिए इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑरेंज एसेंस, ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा ऑरेंज का फ्लेवर आ जाए। 1 टीस्पून ऐड किया है, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और दूध को हमने पकने के लिए पहले ही रख दिया था, तो इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है। तो देखिए जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम सारा कस्टर्ड जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करते हुए ही ऐड कीजिएगा, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं बनने चाहिए। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और हल्का सा इसको हम पकाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाते हैं कस्टर्ड ऐड करने के बाद। और मैं कस्टर्ड के अंदर ऐड करना भूल गई थी शुगर, तो मैं अब ऐड कर रही हूँ आधा कप। आप लोग ऐड करिएगा जब आप दूध पकाने के लिए रखें तो उस वक्त ऐड करिएगा आप शुगर। तो मैंने ज़रा लेट ऐड की है, लेकिन अभी ये पकेगा 1-2 मिनट तो सही हो जाएगा। तो बस इसको मैं पकाऊँगी 1 से 2 मिनट तक। तो ये देखिए कस्टर्ड हमारा पक गया है। अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए। कम्प्लीटली इसको कूल करना है आपने। और उसके बाद हमें चाहिए होगी ऑरेंज। तो मैंने 2 अदद ऑरेंज लिए थे, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 1 कप के बराबर हैं ये। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा बिस्किट। तो इधर मैंने लिया है कैंडी बिस्किट, ये 1 पैकेट है। फैमिली पैक लिया था मैंने, वो ले लिया। इसको मैं चूरा कर लूँगी, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लूँगी। और इधर हमारा कस्टर्ड जो है ठंडा हो गया है। तकरीबन 1 घंटा लगा था इसको ठंडा होने पे। और जब ये ठंडा हो जाता है ऊपर इस तरह से लेयर सी आ जाती है इसकी, तो इसको हम हटा देंगे। इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा, फेंकिएगा नहीं, खाने में अच्छा लगता है, खा लीजिएगा। तो बस इसको हम हटा देंगे, ये हमें कस्टर्ड में नहीं चाहिए अभी। और इसको मैं साइड पे रख दूँगी। और जो बाकी जो कस्टर्ड है इसको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से और इसको स्मूथ कर लेंगे। इसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो देखें बस इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ और लेयर करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। अब कस्टर्ड को मैं एक जग में डाल लूँगी ताकि इसको पोर करना आसान हो। और ये जेली हमारी रेडी हो गई है। जेली के मैं पीसेस कर लूँगी, बिल्कुल बारीक कर लूँगी मैं जेली को, छोटे छोटे पीसेस के अंदर। एक तरह से आप कह लें चूरा सा बना लूँगी मैं इसका। तो ये देखिए बस थोड़ा उल्टा सीधे हाथ चला के मैंने जल्दी से इसको बारीक सा कर लिया है, बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। तो ये देखिए रेडी हो गई है ये भी। अब इसके बाद आप कोई भी डिश ले लीजिए और इसके अंदर हम बेस में सबसे पहले लगाएंगे कस्टर्ड की एक पतली सी लेयर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसको लेवल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी बिस्किट की लेयर, एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे बिस्किट की। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कैंडी बिस्किट। आप लोगों को जो भी बिस्किट पसंद हो आप लोग वो ऐड कर सकते हैं, उसकी लेयर लगा सकते हैं। ऑरेंज के साथ कैंडी बिस्किट का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैं यही फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के कोई भी बिस्किट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसकी मैंने लेयर लगा दी, इसको इवन कर दिया। अब दोबारा से हम कस्टर्ड ऐड करेंगे इसके ऊपर। कस्टर्ड की अच्छी लेयर लगाएंगे और इसको हमने लेवल कर देना, इस तरह से फैला दें अच्छे से। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जेली से पहले हम डालेंगे इसके ऊपर ऑरेंजेस के पीसेस डाल देंगे। और ये मैंने छोटे पीसेस ही कट किए थे, ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं करिएगा। और इसमें से बीज निकाल दिए थे। ये सारे पीसेस की एक लेयर लगा दी है, इसके ऊपर हम जेली की लेयर लगा देंगे। तो ये सारी जेली जो है मैं इसी के ऊपर डाल दूँगी और एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे हम जेली की।
ऑरेंज ट्रैफल अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी से आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और ये बहुत मज़ेदार बनता है। दावत वगैरह पे आप लोग इसको बना के सर्व कर सकते हैं और 4-5 घंटे पहले बना के रख दें, इतना अच्छा सा ठंडा सा हो जाता है, बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, जेली की लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर और इसको हमने लेवल कर देना है, इस तरह से फैला देंगे। और देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं लेयर्स। ट्रैफल जितने भी बनते हैं उनमें लेयर्स लगती हैं और इसी तरह वो इतने खूबसूरत लगते हैं। आप किसी भी फ्रूट के साथ बनाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया था कस्टर्ड के बाद हम दोबारा से बिस्किट की लेयर लगा देंगे और उसके बाद हम दोबारा से कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। मैं कस्टर्ड को दोबारा से मिक्स करके फिर ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये फ़ौरन से सेट होने लग जाता है। तो आप भी जब लेयरिंग कर रहे हो तो आप थोड़ा सा इसको मिक्स करिएगा फिर ऐड कीजिएगा, नहीं तो अगर उसके लम्प्स बन जाएंगे तो वो सेट भी अच्छे से नहीं होंगे और खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो अगर आपको अच्छी सी लेयरिंग करनी है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उसके बाद आपने इसकी लेयरिंग करनी है। कस्टर्ड की लेयर हमने लगा दी है। अब उसके बाद मैंने एक पाइपिंग बैग के अंदर व्हिपिंग क्रीम ले ली है और स्टार नोज़ल लगा लिया है। तो इससे मैं इस तरह से डिज़ाइन बना लूँगी, बिल्कुल कॉर्नर्स के ऊपर ये ड्रॉप्स लगा लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से, इससे बहुत खूबसूरत लगेगा आपका जो कस्टर्ड होगा। कस्टर्ड की कोई भी डिश ले लीजिएगा, उसके अंदर आप इस तरह से इसको सेट करेंगे और ऊपर आपने थोड़ी सी क्रीम लगा देनी है। ये देखिए चारों तरफ मैंने कवर कर लिया है। सेंटर में हम इस तरह से ड्रॉप्स लगा देंगे, 3 ड्रॉप्स लगाऊंगी मैं यहाँ पे। डेकोरेशन वैसे भी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो भी करना चाहें। ऊपर मैंने एक चेरी ऐड कर दी है और एक स्लाइस हम रख देंगे छोटा सा ऑरेंज का। तो ये देखिए कंप्लीट हो गई है हमारी डिश। अब इसको मैं ठंडा करूँगी 3 से 4 घंटे के लिए और उसके बाद ही आप इसको सर्व करिएगा क्योंकि जो ट्रैफल्स होते हैं वो ठंडा होने के बाद ही अच्छे लगते हैं। और साइडों पे क्रीम के ऊपर मैं थोड़ा सा चूरा जो बच गया था मेरे पास बिस्किट का वो ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ, उससे इसका लुक और अच्छा आएगा। तो ये देखिए हमारा ट्रैफल जो है रेडी हो गया है। इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए और ये मज़ेदार सा रेडी हो गया। ठंडा ठंडा ही आपने इसको सर्व करना है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना था। आप ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। अब इसको आप सर्व कर सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपने इसको सर्व करना है। तो बस इसको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। ये देखें इसकी लेयर्स। तो ये देखिए लग रहा है ना मज़ेदार सा ऑरेंज ट्रैफल डिलाइट। आप लोगों ने क्या करना है, इस रेसिपी को ट्राई करना है और इसकी एक पिक्चर ले लीजिएगा और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर किया करें जब भी आप मेरी कोई रेसिपी ट्राई किया करें और मुझे टैग कर दिया करें अपनी स्टोरीज़ पे। इससे क्या होता है कि मुझे स्टोरी पे शेयर करना मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार से ऑरेंज मिल्क केक की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है। और आज मैं आपको बेकिंग करना सिखाऊंगी पतीले में, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो किस तरह से बेकिंग कर सकते हैं। तो ये केक मैं आपको पतीले में बनाना सिखाऊंगी ताकि इसे हर कोई ट्राई कर सके। ये केक बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पतीले को प्री हीट करने के लिए रख देंगे। पतीले में मैंने एक स्टैंड रख दिया, उसको हम कवर करके हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं केक की तरफ। तो केक के लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 50 ग्राम शुगर है, ये पिसी हुई चीनी है, 1/3 कप के बराबर है। ये ऐड कर देंगे और इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। इसको बीट इतना करना है कि ये वॉल्यूम में डबल हो जाए। तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बीट करने में। और अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो आप हैंड विक्स की मदद से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा, आपको तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। तो ये देखिए एग हमारे बीट हो चुके हैं। अब हमने बीटर हटा दिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा मैदा 50 ग्राम, ये आधे कप के बराबर है। आधे कप में से आपने 1 टेबलस्पून माइनस कर देना है। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर, ये ऐड कर दिया है। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। स्पैचुला की मदद से आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और हल्के हाथ से मिक्स करिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से इसको मिक्स करेंगे तो इसके जो फॉर्म्स हमने बनाए हैं वो सारे बैठ जाएंगे, बैटर आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए कह रही हूँ आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरेंज एसेंस 1/2 टीस्पून के बराबर। और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल, तकरीबन है ये 2 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करेंगे और इसको भी हमने जल्दी से मिक्स कर लेना है।
और इसको भी आपने हल्के हाथ से ही मिक्स करना है। बहुत तेज़ स्पून नहीं चलाते इस तरह के बैटर में। जो एग वाइट हम बीट करके बनाते हैं, मतलब एग्स को बीट करके बनाते हैं, उसके अंदर बहुत तेज़ी से स्पीड से हाथ नहीं चलाते हैं। बैटर हमारा रेडी हो गया। इधर मैंने ले लिया है पैन, 6 इंच का पैन है ये, और इसको मैंने लाइन इन कर दिया था, ग्रीस नहीं किया है, उसकी ज़रूरत नहीं है। सारा बैटर हम इसी के अंदर डाल देंगे और इसको लेवल कर लेंगे एक बार। लेवल करने के बाद हम इसको रखेंगे बेक करने के लिए। ये पतीले में बेक होगा तकरीबन 20 to 25 मिनट्स में, और अगर आपने इसको ओवन में बेक करना है तो 180 डिग्री पे आप बेक करेंगे इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। ठीक है, इसको मैं कवर करके रख दूंगी। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको बेक करना है, तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है 20 से 25 मिनट में। तो ये देखिए 25 मिनट हो गए हैं। हम अपना केक चेक कर लेते हैं। और आपने जब केक को बेक करना है पतीले में, तो बार बार आपने इसका ढकना नहीं हटाना है। तकरीबन इसको 15 मिनट के बाद ही आप चेक करिएगा कि ये हो गया है कि नहीं हो गया। तो देखिए मैंने एक वुडन स्टिक से इसको चेक कर लिया है, बिल्कुल बेक हो गया, ऊपर भी हल्का सा कलर आ गया। अब इसको हम निकालेंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। काउंटर पर ही छोड़ दीजिएगा ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और इसके लिए हमें चाहिए होगा, एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप के बराबर ऑरेंज जूस। अच्छा, ये जो जूस मैंने लिया है ये टेट्रा पैक का है, आप लोग चाहें तो फ्रेश ऑरेंज का जूस भी ले सकते हैं। इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी आधा कप चीनी, और चीनी ऐड करने के बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि क्वांटिटी में हाफ़ हो जाए। इसका हमें बेसिकली ग्लेज़ बनाना है, ऑरेंज का ग्लेज़ बना रहे हैं। इतने ही पक रहा है, इतने में हम तैयार कर लेते हैं इसका मिल्क। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा आधा कप मिल्क लिया है मैंने, जो नॉर्मल मिल्क होता है, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क है हमारे पास आधा कप के बराबर, ये भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो इधर मैंने क्रीम ली है आधा कप के बराबर, और ये टेट्रा पैक की क्रीम है। आप लोग चाहें तो विपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा मिल्क वाला मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए रेडी हो गया है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। केक हमारा ठंडा हो गया था, इसको हम मोल्ड में से निकाल लेते हैं। तो 2 तरफ से हम इसको लूज़ कर लेंगे, और हमने बटर पेपर लगाया था तो ये आसानी से निकल जाता है इस तरह से। और देखिए पतीले में भी कितना अच्छा केक बनके तैयार हुआ है। तो हम बटर पेपर को रिमूव कर देंगे, और बहुत आराम से ये रिमूव हो जाता है। गरम गरम जब केक होता है तब कभी भी आप बटर पेपर नहीं हटाया करें, जब बिल्कुल ठंडा हो जाए अच्छे से तभी हटाया करें। तो देखें कितना सॉफ्ट स्पंज बनके तैयार हुआ है पतीले के अंदर। और अब हम क्या करेंगे, हमें जिस डिश के अंदर असेंबल करना है इसको, उसी के अंदर हम इसको रख देंगे। तो पहले से मैंने डिश को मेजर कर लिया था, उसी के हिसाब से मैंने केक बनाया है। और अगर आपके पास इस तरह की कोई डिश ना हो तो आप लोग जो केक का मोल्ड होता है उसके अंदर भी बना सकते हैं इसको। तो इसको हम एक टूथपिक की मदद से या फिर वुडन स्टिक की मदद से इसको प्रिक कर लिया पूरा अच्छी तरीके से। और उसके बाद ये जो हमने मिल्क का जो मिक्सचर बनाया था ये सारा हम इसी के ऊपर पोर कर देंगे। तो ये देखिए जो सारा मिल्क है हम इसी के ऊपर पोर कर देंगे सारा। इससे क्या होगा, केक जो है बहुत अच्छे से मॉइस्ट हो जाएगा, और जितना भी ये मिक्सचर है वो सारा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसको आपको छोड़ना होगा थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा, ताकि जितना भी मिल्क है ना ये केक के अंदर चला जाए। और आपने बस इसको काउंटर पे छोड़ दीजिएगा चारों तरफ फैला के अच्छी तरीके से। अब मैं इसको काउंटर पे ही छोड़ दूँगी। अब हम ऑरेंज ग्लेज़ को चेक कर लेते हैं। तो ये पक रहा है, अभी हाफ़ हो गया है क्वांटिटी में, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा और पकाना है। इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, और मैं इसको मज़ीद 5 मिनट और पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने मज़ीद 5 मिनट और पकाया। टोटल टाइमिंग है इसकी कुकिंग 20 मिनट्स, और लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये थोड़ा सा थिक हो गया है, ठंडा होने के बाद ये और मज़ीद थिक हो जाएगा। तो ये बहुत मज़ेदार सा ग्लेज़ बनता है। तो ये देखिए ग्लेज़ हमारा ठंडा हो गया है, और आपको दिख रहा होगा कितना थिक हो गया है ये ग्लेज़। तो ये इतना ही थिक होना चाहिए ठंडा होने के बाद ही, और ये अभी बिल्कुल ठंडा हो गया है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। अच्छा केक हम चेक कर लेते हैं। केक देखें सारा जो मिक्सचर था उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, सारा सूख कर लिया अपने अंदर। इधर हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम आधा कप। तो आधा कप मैंने विपिंग क्रीम ली थी और उसको मैंने विप्ड कर लिया था। तो इसके बाद हमें क्या करना है, एक लेयर हमें लगानी है विपिंग क्रीम की इसके ऊपर।
तो बस क्रीम हमने इसके ऊपर ऐड कर दी है। इसको हम फैला लेंगे पैलेट नाइफ़ की मदद से और बिल्कुल स्मूथ कर लीजिएगा ऊपर से। ये देखिए इस तरह से हम पूरा स्मूथ कर लेंगे। और उसके बाद ये जो ग्लेज़ हमने बनाया था ये सारा हम इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। इससे इस केक का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आपने ये ग्लेज़ बना के ज़रूर ऐड करना है इसके ऊपर। तो ये देखिए सारा मैं ग्लेज़ इसी के ऊपर ऐड कर दूंगी और इसको हम साइडों पे से फैला लेंगे थोड़ा सा हल्के हाथ से। तो देखिए इसको मैंने फैला लिया है। अब मैंने एक पाइपिंग बैग में थोड़ी सी क्रीम ले ली है और उससे मैं इस तरह से लाइंस बना लूँगी। अच्छा, इसकी डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। मैं इधर ये लाइंस बना रही हूँ, बहुत सिंपल सी डेकोरेशन करूँगी इसकी मैं। लाइंस बनाने के बाद किसी भी वुडन स्टिक से आप इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में लाइंस बना देंगे तो ये इस तरह से डिज़ाइन बन जाता है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। ये वाला डिज़ाइन हम लोग केक्स वगैरह पे भी बनाते हैं, उसमें भी बहुत प्यारा लगता है। तो बस ये बहुत सिंपल सी डेकोरेशन है। उसके बाद इसके सेंटर में से हमने दोबारा से इस तरह से लाइंस बना देनी है तो एक पेटल का शेप बन जाता है। अपोजिट डायरेक्शन में बना रहे हैं हम ये। तो ये देखिए बहुत सिंपल सा है, ये हर कोई बना सकता है इसको। तो इस तरह से हमने लाइंस बना देनी है। उसके बाद सेंटर में मैंने एक ड्रॉप लगा देना है क्रीम से। उसके बाद इसके टॉप पे हम रख देंगे एक अदद चेरी और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए। तो ये केक हमारा ठंडा होकर आ गया है और आपको इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिसबैलेंस लग रहा होगा क्योंकि हमारी जो ये डिश थी फ्रिज में रखने के बाद डिसबैलेंस हो गई थी, किसी से हो गई होगी तो इसका सिरप थोड़ा सा नीचे गिर गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। तो खैर इसको हम कट कर लेंगे नाइफ़ से। उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। आप इसको ठंडा हो जाए जब भी सर्व कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत मज़ेदार बना था ये। तो देखिए इसको निकाल लेंगे हम आसानी से। और ऑरेंज का सीज़न है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिन लोगों को ऑरेंजेस पसंद हैं उनको तो ये बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी। इसको आप डिनर्स वगैरह पे भी बना सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह भी बना के सर्व कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ऑरेंज सागो डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। और आज इसको हम बनाएंगे सिर्फ आधे लीटर दूध के साथ। 2 कप दूध का ही इस्तेमाल करेंगे और ये बहुत जल्दी भी बनने वाला डिज़र्ट है। मुश्किल से आधा घंटा लगता है, आधे घंटे के अंदर बन के तैयार हो जाता है। बहुत लाइट और रिफ्रेशिंग होता है और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप दूध, इसको पैन में ऐड कर दिया और पकने के लिए रख दिया है। इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर चीनी, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ऑरेंज एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे और एक बॉईल आने तक इसको पकने देंगे। अब इसके बाद हम ले लेंगे कॉर्नफ्लोर 1.5 टेबलस्पून के बराबर। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको हमने डिसॉल्व करके साइड पे रख लेना है। बस इसमें कोई लम्स ना रहें, इस बात का ख्याल रखिएगा। और देखिए दूध हमारा पक गया है अच्छी तरीके से। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसके बाद इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद 1 मिनट तक सिर्फ इसको कुक होने देंगे। इतने में थिक भी हो जाएगा अच्छे से। तो देखिए थिक हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है हमें, इतना ही रनी होना चाहिए। अब इसके बाद इसको मैं ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने पानी ले लिया था, एक सॉस पैन के अंदर खुला पानी लिया था। इसमें ऐड कर देंगे ऑरेंज फूड कलर 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी साबूदाना 1/3 कप के बराबर। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको बॉईल करेंगे। इसको पकने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं। बस इसको आपने कम्प्लीटली डन कर लेना है, अच्छे से बॉईल कर लीजिएगा। तो देखिए बॉईल हो गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे हमें छान लेना है। तो साबूदाने को हम छान लेंगे अच्छे से और इसके बाद आपने फ़ौरन से ठंडा पानी डाल के इसको ठंडा कर लेना है अच्छे से। जिस तरह से हम पास्ता वगैरह बॉईल करते हैं सेम उसी तरीके से आपने इसको ठंडा कर लेना है। तो देखिए बॉईल हो चुका है ये और ये ऑरेंज कलर का हो गया है।
अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1.5 कप पानी और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जेली का एक पैकेट। ऑरेंज जेली यूज़ कर रही हूँ तो सारी जेली मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको हम हल्का सा कुक करेंगे आधे मिनट के लिए और इसको आपने मिक्स कर लेना है, इसके अंदर कोई लम्स ना रहें, इसलिए आपने इसको अच्छे से मिक्स करके इसको पका लेना है थोड़ी सी देर के लिए। तो देखिए कुक हो गई है। अब इसके बाद इसको आपने किसी भी बर्तन में, किसी भी स्क्वायर पैन में आपने निकाल लेना है इसको और इसको हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। 5 मिनट में ठंडी हो जाती है और अच्छे से सेट हो जाती है। तो देखिए सेट हो गई है। अब इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो मैं इसको छोटे स्क्वायर पीसेस के अंदर कट कर रही हूँ इस तरह से नाइफ से। तो देखिए कट हो गई है अच्छे से। इसको भी अब हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं कस्टर्ड की तरफ जो हमने बनाया था कॉर्नफ्लोर के साथ। तो इसको हमने मिक्स कर लिया, ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से बस मिक्स करना है। तो एक बाउल के अंदर ये सारा निकाल लिया है मैंने। अब इसके अंदर हम जेली ऐड कर देंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर साबूदाना जो हमने बना के रखा था और इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरेंज। तो एक बड़े साइज़ का ऑरेंज ले लिया था मैंने और उसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। तो ये 1 कप के बराबर है और इसके सीड्स निकाल दिए थे। तो इसको हमने बस मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं ठंडा करने के लिए, क्योंकि ठंडा ठंडा ही सर्व किया जाता है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ़्रेशिंग डिज़र्ट बनके तैयार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। तो देखिए ये रेडी हो गया। इसको मैंने बस मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से और इसके बाद मैं इसको फ्रिज में रखूँगी या फिर आप फ्रीज़र में रख के भी इसको ठंडा कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर देंगे ऑरेंजेस के पीसेस के साथ और इसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये रेडी हो गया है और मैं आपको इसका दिखा देती हूँ। लोग बहुत ही मज़ेदार बनाता है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए ऑरेंज केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बन के केक तैयार होता है, जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार होता है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट बनता है। ये काफ़ी डिफरेंट सी रेसिपी है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे। इसको पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, अपने मेहमानों को बना के सर्व कर सकते हैं। एक बार आप लोग इसको बना के सर्व करेंगे तो बार बार डिमांड आएगी आपके पास इस केक को बनाने की। इसको आप हाई टीज़ वगैरह पे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक अदद मैंने ऑरेंज ले लिया है और उसका हमें बेसिकली छिलका चाहिए। तो उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से ग्रेट कर लेंगे और हल्के हाथ से आपने ग्रेट करना है। उसका वाइट पार्ट ग्रेट नहीं होना चाहिए। तो बस हमें ज़ेस्ट की ही ज़रूरत है इसके अंदर। तो 1 टेबलस्पून चाहिए होगा, तो एक ऑरेंज में से वो ईज़िली निकल आएगा। और ग्रेट करते हुए ख्याल रखिएगा बारीक ग्रेटर होना चाहिए इस तरह का, तो ये अच्छे से निकल जाएगा। तो ये देखिए ये आ गया हमारे पास तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें चाहिए होगा ऑरेंज जूस, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे केक के अंदर। तो इधर मैं ऑरेंज जूस निकाल लूँगी। ऑरेंज जूस मुझे तकरीबन चाहिए होगा 1 कप के बराबर, 1 या सवा कप के बराबर। तो इस तरह से आपने ऑरेंज जूस निकाल लेना है। और इसको निकाल के हम साइड पे रख देंगे। अब इधर मैंने ले लिए हैं 3 अदद अंडे। इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 125 ग्राम्स के बराबर और इसको हम बीट कर लेंगे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से बीट करना है, ये वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। तो देखिए बीट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑरेंज एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। ये आपके पास ना हो तो आप इसके अंदर वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। जेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। प्लेट्स हटा देंगे। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 125 ग्राम्स के बराबर। इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से आपने फोल्ड कर लेना है, हल्के हाथ से फोल्ड कीजिएगा। बस ख्याल रखिएगा इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। तो देखिए अच्छे से मैदा मिक्स हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरेंज जूस 1/4 कप के बराबर।
मेल्टेड बटर ऐड करेंगे 50 ग्राम्स और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब इधर एक मैंने मोल्ड ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारे बैटर को। उसको मैंने बस बटर पेपर से लाइन इन किया था। 7 इंच का ये मोल्ड है हमारे पास। यहाँ पर ये मैंने टूथपिक ली है, उससे इस तरह से हल्का सा मिक्स कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर एयर बबल्स जो होंगे ना बड़े बड़े साइज़ के, वो सारे निकल जाएंगे और केक हमारा काफ़ी स्मूथ बन के तैयार होगा। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही 180 डिग्री पे। इसको 180 डिग्री पे हम बेक करेंगे 25 से 30 मिनट तक के लिए। पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखिए माशाल्लाह से केक हमारा परफेक्टली बेक होकर आ गया है। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम एक सिरप बना लेंगे या जूस बना लेंगे एक तरह का। तो उसके लिए मैंने आधा कप पानी लिया है। ऑरेंज जूस ले लेंगे इसमें 3/4 कप के बराबर। पहले मैंने आधा कप ऐड किया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो बच गया था वो भी ऐड कर दिया, तो टोटल 3/4 कप के बराबर ऐड किया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑरेंज ड्रिंकिंग पाउडर 3 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून शुगर है, ये पिसी हुई चीनी है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑरेंज ड्रिंकिंग पाउडर जो है वो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे क्या होगा आपका जो केक है ना उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग आएगा। और वो ऐड करने से आपका जो केक है ना थोड़ा सा उसमें ना खट्टा मीठा टेस्ट ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग आएगा। तो सिरप हमारा रेडी हो गया था। इधर हमारा केक जो है वो हल्का सा ठंडा हो गया है। इस स्टेज पे केक जो है थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे और बटर पेपर जो है उसको रिमूव कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने बस बटर पेपर को रिमूव कर देना है और उसके बाद दोबारा से इस केक को उठाएंगे, उसी मोल्ड के अंदर रख देंगे और काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार हुआ था ये केक। अब क्या करेंगे, इसी मोल्ड में हमने रख दिया इसको। अब जो हमने सिरप बनाया था ऑरेंज वाला वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन आपने 1 टेबलस्पून करके ही इसके ऊपर ऐड करना है, हल्का हल्का सा। और केक इस वक्त हल्का सा गर्म था, हल्का सा वार्म होना चाहिए केक इस स्टेज पे। तो इस तरह से आपने ऑरेंज जूस को इस तरह से डाल देना है पूरा। ये देखिए इतना मैंने इसमें ऐड किया है कि बस थोड़ा सा ही बचा था इसके अंदर से, और बाकी देखिए इसके ऊपर आ गया है। इतना सारा आपने ऐड करना है। इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा काउंटर टॉप पे। उसके बाद आप मोल्ड में से निकाल के इसको सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ कोकोनट, और ये बहुत ही मज़ेदार केक बन के तैयार होता है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले आपकी बार बार डिमांड करेंगे और हाथ नहीं रुकता इस केक के ऊपर। मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट केक है ये, और ये ऐसे बनता है घर के अंदर झटपट से ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता। ये केक बहुत टेस्टफुल बन के तैयार होता है, ऑरेंज फ्लेवर से भरपूर होता है, क्योंकि इसके अंदर हमने इतने अच्छी क्वांटिटी में ऑरेंज जूस डाला होता है। इसकी वजह से ये काफ़ी मॉइस्ट और सॉफ्ट बन के तैयार होता है। ये बेस्ट ऑरेंज केक रेसिपी है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों का भी फेवरेट हो जाएगा मेरी तरह। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बेहतरीन से ऑरेंज ट्रैफल डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत कम वक्त में बना के इसको हम तैयार करेंगे, और सिर्फ ½ लीटर मिल्क के साथ बन के तैयार हो जाता है। और इसको आप बना के एंजॉय कर सकते हैं। ऑरेंज का सीज़न है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। सॉस पैन के अंदर हम ऐड कर देंगे ½ लीटर मिल्क, यानी कि 2 कप के बराबर मिल्क लिया है मैंने, और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड पाउडर। इधर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप दूध। आप लोग चाहें तो दूध को स्किप भी कर सकते हैं, इसके बजाय आप पानी में भी इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो बस इसको मैं डिज़ोल्व करूँगी अच्छी तरीके से, और इसको हम रख देंगे साइड पे। बस इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। इतने में हम दूध के अंदर ऐड कर देते हैं चीनी। तो आप ये हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इधर सिर्फ 3 टेबलस्पून के बराबर यूज़ कर रही हूँ, और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इसको बॉईल आने तक छोड़ देंगे दूध को। जब दूध के अंदर बॉईल आ जाएगा, फिर हम इसके अंदर वनीला कस्टर्ड ऐड कर देंगे जो हमने मिक्स करके रखा था। तो ये सारा ऐड करने के बाद इसको हमने जल्दी से मिक्स करना है, और सिर्फ हम इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे। मिक्स करते करते आपने बस इसको 1 मिनट तक कुक कर लेना है। तो देखिए थिक हो चुका है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑरेंज एसेंस 1 टीस्पून के बराबर।
एसेंस ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको बस हमने ठंडा करना है। इतना ठंडा कर लीजिएगा कि इसकी अंदर से इसकी स्टीम निकल जाए, बस गर्माहट इसकी ख़त्म हो जाए। तो इसको मैं साइड पे रख दूँगी। थिकनेस देख लीजिए, इतना ही थिक होना चाहिए ये। अब कस्टर्ड हमने ले लिया है, ये अच्छी तरीके से ठंडा हो गया था। इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो इधर मैं आधा कप क्रीम ले रही हूँ, टेट्रा पैक की क्रीम है। इसको हमने मिक्स कर देना है इसके अंदर। और इस स्टेज पे आप लोग शुगर चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगती है तो आप पाउडर शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मिक्स हो गई ये क्रीम। अब ये ट्रैफल बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे डाइजेस्टिव बिस्किट्स। तो मैंने 10 से 12 अदद लिए हैं और मैं सिर्फ 3 सर्विंग्स ही बना रही हूँ। तो इसको मैं हाथों से चूरा कर लूँगी, थोड़ा मोटा मोटा सा हमें इसको तोड़ लेना है इस तरह से। आप लोग चाहें तो बेलन की मदद से या फिर चॉपर में भी इसको बारीक भी कर सकते हैं। तो बस मैं इसको हाथों से इस तरह से तोड़ लूँगी और इसको साइड पर रख लूँगी। तो देखिए इस तरह से बस इसको मैंने तोड़ लिया है। अब इधर हमें चाहिए होंगे 3 अदद ग्लासेस और इसको मैं ग्लासेस में सर्व कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो एक बड़ी डिश के अंदर भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो बिस्किट्स हमने बेस में लगा दिए हैं। उसके बाद हमने ऑरेंजेस ले लिए थे, उसको छोटे पीसेस में कट कर लिया है, उसके सीड्स हमने निकाल लिए थे। तो देखिए इसको एक लेयर लगा देंगे। उसके बाद हम जेली ले लेंगे। ऑरेंज जेली इजीली मार्केट से मिल जाती है और जेली पकानी तो आप लोगों को आती ही होगी, बस पानी में ऐड करके आपने इसको डिज़ोल्व करना है। और जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो हम ऊपर से इस तरह से पोर कर देंगे। और ये जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी, इस क्वांटिटी के अंदर ये 3 कप्स बन के तैयार हो गए थे। अब इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किस तरह डेकोरेट करना चाहते हैं। मैंने सिर्फ ये ऑरेंज की जो फांकें होती हैं वो ली थी, ऊपर से इसका जो छिलका होता है वो हटा दिया था। तो हटाने के बाद उसका लुक कुछ इस तरह से आ जाता है। सेंटर में मैंने एक चेरी लगा दी है और साइडों पर हम थोड़ा सा बिस्किट जो हमारे पास बचे थे, थोड़ा सा चूरा, वो ऐड कर देंगे कॉर्नर्स पर इस तरह से। तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है। और इसको आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसे लगा आपको ये डिज़र्ट। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है। ठंडा करने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।